सुंदर चेहरा, ड्रैगन्स का डिनर और मेहमानों को अच्छी बातें सुनाना। भले ही रानी का प्रतिनिधित्व करता ये राजकुमार कितना ही अड़ियल क्यों ना हो। महाराज, जबान को लगाम दे लड़के। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का 7th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है द रेड शोविंग, मतलब लाल रंग के बीज को बुनना। इस एपिसोड में क्वीन रेनेरा उन सारे सीड्स को या फिर उन सारे टारगेरियंस ब्लड्स को इकट्ठा करती हैं जो अब तक बास्टर्ड्स थे। वो ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें चाहिए ड्रैगन राइडर्स। इस शो का कोर मीनिंग है अपनी ड्यूटी के लिए ऑनेस्ट होना। ड्रैगन जो अपने राइडर के लिए ऑनेस्ट हैं, रिवरलैंड और किंग्स लैंडिंग के लोग जो क्वीन रेनेरा के लिए वफादार हैं, और क्वीन रेनेरा जिनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो उन लोगों के लिए ऑनेस्ट हैं जो उनका भरोसा करते हैं। लास्ट एपिसोड में सी स्मोक को अपना नया राइडर मिलता है, एडम ऑफ हल। तो रेनेरा उसके मोटिव्स को जानने के लिए उसके पास जाती है क्योंकि उनके हिसाब से एडम ने वेस्टरोस के एक पावरफुल हथियार को चुराया है, एक ड्रैगन जो अब तक राइडरलेस था। रेनेरा अपने एग्जिस्टिंग ड्रैगन राइडर्स को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछती है, एक ड्रैगन अपने राइडर में क्या देखता है? आखिर क्यों वो एक नॉर्मल इंसान को अपना राइडर बनाना चाहते हैं? क्या इसका रीजन सिर्फ खून है, साहस है, या फिर कुछ और ही है? क्योंकि अब तक हम लोगों को लग रहा था कि टारगेरियंस ही ड्रैगन राइडर्स बन सकते हैं, पर एडम इस चीज को गलत प्रूव करता है। वो क्वीन के सामने झुकता है जिससे रेनेरा को डर और गुस्सा आता है क्योंकि अब तक वो लो बॉन्स के लिए अलग ही सोच रखती थी, पर उसे इस एपिसोड के आखिर तक ये पता चल जाता है कि लो बॉन्स नोबल ब्लड से भी ज्यादा वफादार होते हैं। एटलीस्ट वो थ्रोन के पीछे तो नहीं भागते हैं। क्वीन रेनेरा एडम को एज अ ड्रैगन राइडर इस वॉर के बैटलफील्ड में उतारना चाहती हैं, तो वो एडम से अपने डिमांड्स पूछती हैं, जिसके आंसर में एडम कहता है कि उसे एक ड्रैगन राइडर का ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो क्वीन को सर्व कर सके। पर एडम मन ही मन ये भी चाहता है कि उसके फादर उसे एक्सेप्ट कर ले। रेनेरा एडम को अपने साथ ड्रैगन स्टोन लाती है, पर उसके पास अभी भी दो ऐसे राइडरलेस ड्रैगन्स हैं जो वेगार को डिफीट करने का पावर रखते हैं, वर्मिथॉर और सिल्वर विंग। रेनेरा उन राइडर्स को किताबों में ढूंढने की कोशिश करती है, पर रेनेरा की नई सलाहकार या फिर लवर मिसेरिया उसे रियलिटी बताती है। टारगेरियंस के जितने बच्चे महल के अंदर हैं, उससे कहीं ज्यादा बास्टर्ड्स महल के बाहर हैं। तो रेनेरा उन लो बॉन्स को किंग्स लैंडिंग से किंग्स के वफादारों के नजरों से छुपाकर ड्रैगन स्टोन लाती हैं ताकि वो अपने ड्रैगन राइडर्स की आर्मी को क्रिएट कर सके। रेनेरा और एलिसेंट एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। एक साइड में है रेनेरा जो वॉर के लिए खुद को तैयार कर रही है, वहीं दूसरे साइड में एलिसेंट खुद को इन सब से दूर कर लेती है क्योंकि उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए शांति चाहिए। तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सर रिकॉर्ड को लेती है और फिर वो एक शांत जगह पर चली जाती है। एलिसेंट ने अब तक जो कुछ भी किया है वो अपने फैमिली और रैल्म के लिए किया है, पर एमन जब उसे काउंसिल से ही निकाल देता है तब उसके लिए ये सब कुछ मीनिंगलेस बन जाता है। एलिसेंट एक लेक में नहाती है जो ये सिंबलाइज करता है कि वो अपने गलत कामों को या फिर सिंस को धोना चाहती है। एलिसेंट पहले ब्लू ड्रेस में ज्यादा नजर आती थी जो इनोसेंस को सिंबलाइज करता है, पर रेनेरा को आयरन थ्रोन से हटाने का ख्याल जब उसके माइंड में आता है तब से वो ग्रीन पहनती है। कुछ चीजें अपने हाथों में होती हैं तो कुछ चीजें अपने हाथों से निकल जाती हैं। ग्रीड यानी लालच और थॉट्स या फिर सोच, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आयरन थ्रोन के ऊपर एलिसन का लालच उसके इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेमन के इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके थॉट्स। डेमन को उसके थॉट्स परेशान कर रहे हैं। हैरन हॉल पर आने का उसका रीजन था रिवरलैंड के लॉर्ड्स को अपने सपोर्ट में लाकर एक बहुत बड़े आर्मी को तैयार करना और खुद को प्रूव करना, पर एक टाइम पर उसके थॉट्स उसे इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहता था। ऐसे टाइम पर उसे रोकती है एलिस रिवर जो डेमन से कहती है कि बस 2-3 दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है, और वो बदलाव शुरू होता है रिवरलैंड के लॉर्ड ग्रोवर टली के डेथ से। उनके बाद सत्ता में आते हैं ऑस्कर टली। रिवरलैंड के लोग बातों के पक्के होते हैं तो वो लोग रेनेरा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इसके बदले डेमन ने जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारने होंगे। कुछ एपिसोड पहले डेमन विलियम ब्लैकवुड को ग्रीन्स के सपोर्टर्स हाउस ब्रैकन के लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए कहता है, तो ऑस्कर अपने आर्मी के बदले डेमन को विलियम ब्लैकवुड को मारने के लिए कहता है। डेमन जब उसे मारकर अपने रूम में आता है तब वो अपने हैलुसिनेशन में किंग विसेरिस को देखता है जिसके हाथों में है आयरन थ्रोन का क्राउन। एक क्राउन बहुत सारी चीजों से बने हुए होते हैं, पर उन सारे क्राउन्स में दो कॉमन चीजें होती हैं, पेन और सॉरो। तो डेमन अभी खुद से ही पूछता है कि क्या वो इस क्राउन के लिए तैयार है, क्या ये क्राउन उसे सच में चाहिए। डेमन कंफ्यूज्ड है, पर रेनेरा नहीं। उसे ये पता है कि सिर्फ ड्रैगन राइडर्स ही इस वॉर के फेट को डिसाइड कर सकते हैं, तो वो किंग्स लैंडिंग के लो बॉन्स को इन ड्रैगन्स के सामने छोड़ देती हैं और आखिरकार वर्मिथॉर और सिल्वर विंग को अपने राइडर्स मिल जाते हैं। वर्मिथॉर वेगार के बाद सबसे जाइगैंटिक ड्रैगन है जिसके राइडर थे किंग जेहारिस, और
सिल्वर विंग की राइडर थी क्वीन एलिसन, डेमन और विसेरिस की ग्रैंडमा। अल्फ को ये पहले से ही पता था कि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। एक ड्रैगन के सामने जाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है, पर फिर भी उसे चांस लेना था क्योंकि किंग्स लैंडिंग में उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिमिलरली ह्यू जो एक लोहार है, उसे भी अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है। जब सारे लो बॉन्स रेनेरा के सामने आते हैं तब रेनेरा उनसे अच्छे भविष्य और सबसे जरूरी दुनिया भर में शांति लाने का वादा करती है। वर्मीथॉर इधर पर सभी टारगेरियन ब्लड्स को स्मेल करता है, पर वो इनमें से ब्लड को नहीं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। यहाँ पर ह्यू एक लेडी को प्रोटेक्ट करता है और वो मरने के लिए भी यहाँ पर तैयार था। ह्यू वर्मीथॉर को अपना करेज और स्ट्रेंथ दिखाता है और शायद ये ड्रैगन अपने राइडर में यही दो क्वालिटीज को खोज रहा था। मतलब ड्रैगन्स में भी इंसानों की तरह अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। मतलब ये सिर्फ ड्रैगन के ऊपर है कि वो किसके साथ राइड करना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आता है अल्फ, जो सिल्वर विंग के सामने एक ड्रैगन एग को तोड़ देता है, पर इसके बावजूद ना ही वो डरता है, ना ही वो इधर से भागने की कोशिश करता है और ना ही वो उससे लड़ना चाहता है। पता नहीं वो यहाँ पर क्या करता है, पर सिल्वर विंग उसे अपना राइडर बनाता है। क्वीन रेनेरा को अपने राइडर्स तो मिल जाते हैं, पर वो बहुत सारे लो बॉन्स को ड्रैगन फायर में झोंक देती है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ह्यू और एल्फ इस चीज को वो फ्यूचर में किस तरीके से याद रखते हैं। ग्रीन काउंसिल अभी पहले से बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर है किंग एमन, जैस्पर, ऑरविल और लारिस। एमन अपना वॉर प्लान डिस्कस कर रहा होता है कि ऐसे टाइम पर एक ड्रैगन को वो किंग्स लैंडिंग के आसमान में देखता है, तो वो अपना ड्रैगन वेगार को लेता है और उसका पीछा करता है। एक पॉइंट तक उस ड्रैगन का पीछा करने के बाद जब एमन क्वीन रेनेरा और उसके ड्रैगन राइडर्स को देखता है तब वो डर कर पीछे मुड़ जाता है। रेनेरा के पास अभी 3 नए ड्रैगन राइडर्स हैं और अगर रेना शेप स्टीलर को अपना लेती है तब हाउस ग्रीन के पास सरेंडर करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। डांस ऑफ द ड्रैगन को जीतने के लिए हाउस ब्लैक के पास अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि रिवरलैंड की आर्मी हेरन हॉल पर आने वाले हैं और रेनेरा अपने राइडर्स को लेकर तैयार हैं। पर आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।